तो इनपुट आईडी रेड, ठीक है, RGB होता है ना, कलर्स होते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। हमारे जो कलर्स होते हैं वो 3 कलर से मिलके बनते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। वो चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूं कि हम स्लाइडर होगा तो हमने कितना रेड ऐड करें, कितना ब्लू ऐड करें, कितना येलो ऐड करें तो एक नया कलर बनेगा। वो चीज़ हम जावास्क्रिप्ट से बनाना चाह रहे हैं, उसको आपने समझना है। अच्छा, ये इसके अंदर होता है मिन, कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से होती है, RGB की वैल्यू 0 से 255 होती है, और मैक्स वैल्यू 255, ठीक है। इसके बाद होते हैं इसके अंदर स्टेप 1, यानी ये जो स्लाइडर है ना, ये 1 से स्टार्ट होके 255 तक जाएगा। ये 0 से 255 की हमें वैल्यू देगा। ये जब इसे हम स्लाइड करेंगे तो ये एक एक स्टेप आगे पीछे होता है। अब इसकी वैल्यू कैसे लेंगे वो हमने समझना है। इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूं, मैं कहता हूं रेड, ये मेरा है रेड, ठीक है, और यहाँ पे इसको BR और नया आप शुरू करते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूं, RGB ये होगा हमारा रेड ग्रीन और ये होगा हमारा ब्लू, ठीक है, RGB 3। तो बाकी इसमें चेंज करने वाला ये आ गया आपका ग्रीन और ID और ये ब्लू ID, ठीक है, 0 और स्टेप। अच्छा, यहाँ पे भी ये भी लिख देते हैं 0 और ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये जाएगा 255 तक। यहाँ पे लिख देते हैं 255, 255, 255। ये इसकी वैल्यू जो होती है ना वो जावास्क्रिप्ट से ली जाती है, इसलिए मैंने उधर नहीं किया था ये, ठीक है। अगर हम इसको यूं करें तो एक लाइन में कैसा नज़र आएगा, सही नहीं नज़र आ रहा, बस ऐसे ठीक है, हमें स्टाइलिंग नहीं करनी, हम समझ रहे हैं इसको। अच्छा, इसका जो पॉइंट है, इसका जो स्टार्ट होता है आई थिंक, या इनिशियल होता है वैल्यू, हाँ 0, ये 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, वैल्यू। तो इन तीनों की वैल्यू जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 होगा, ये है, क्योंकि ये जो इनपुट थी। अच्छा, इसमें क्या है, इनपुट टाइप रेंज, वैल्यू यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उनका, आईडी लगा दी उनको, इसके बाद मिनिमम कहाँ तक जाए और मैक्सिमम कहाँ तक जाए। इसके बाद स्टेप होते हैं कि जब हम इसको स्लाइड करेंगे तो ये वैल्यू कौन सी देगा, ये भी हम जब इसको बनाएंगे तब देखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ, क्लास बॉक्स, इसको आईडी देते हैं, क्लास नहीं, हम आईडी से काम कर रहे हैं सारा आईडी। और यहाँ पे मैं स्टाइल जस्ट सिर्फ यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स, विड्थ इसकी कर देते हैं 300 पिक्सल और हाइट इसकी 250 पिक्सल और बैक बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कलर और मार्जिन 50 पिक्सल, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से ऑटो, ये आ गए, ठीक है। इसके अंदर हमने कलर, यहां से मैं जब इसको रेड ऐड करूंगा तो ये रेड हो जाएगी। जब इसके अंदर मिक्सिंग करूंगा, कलर की मिक्सिंग करेंगे और देखेंगे ये कलर कैसे बनते हैं। अब आ जाओ आप, इसमें बस यही था, HTML मेरे ख्याल इतनी ही है। इसके आ जाओ आप जावास्क्रिप्ट पे, स्क्रिप्ट ओपन टैग्स। सबसे पहला काम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं यार। अब पहले तो सबसे पहले तो इन सबको टारगेट करते हैं। तो लेट पहले क्या है, RED रेड इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रेड, ठीक है। इसी तरह मैं तीनों को टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। रेड इनपुट, यहाँ पे आ गई ब्लू इनपुट और यहाँ पे आ गई ग्रीन इनपुट, ठीक हो गया। और यहाँ पे आईडीज ये ग्रीन, हाँ ये आ गई आपकी ब्लू की जगह
RGB है ना, ग्रीन इनपुट, और यहाँ पे है हमारे पास ब्लू इनपुट। ठीक है जी, तीनों को हमने टारगेट कर लिया एक चीज। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं रेड इनपुट। ठीक है, डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, इसकी जो इवेंट है ना उसको हम कहते हैं इनपुट इवेंट। जो ड्रैग हो रहा है ना, ये इसका जो इवेंट होता है ना, ये ड्रैग होने को, उस इवेंट को अगर हमने टारगेट करना है तो उसको हम कहते हैं इनपुट इवेंट। इनपुट इवेंट, ना क्लिक ना ड्रैग, कुछ भी नहीं, इनपुट इवेंट। इसके बाद कोमा और फंक्शन। अभी हम एक की वैल्यू लेके देखते हैं पहले। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि जब रेड इनपुट ड्रैग होगा तो इसकी वैल्यू आए। किसकी वैल्यू? रेड इनपुट की। तो हम यहां पे लेते हैं रेड इनपुट डॉट रेड वैल्यू इज इक्वल टू रेड इनपुट डॉट वैल्यू। वैल्यू देखते हैं अब इसको कंसोल करवा के कि आया कि हमारे पास रेड इनपुट की वैल्यू आती है कि नहीं। और यहाँ पे मैं बैक टिक में लिख देता हूँ रेड इनपुट वैल्यू। ठीक है, ये हम ऐसे भी लिख सकते होते हैं, कोमा लगा दें कंसोल लॉग में जी। लेट, हाँ लेट लगवा लो ये लाजमी। ठीक है जी, इसको देखते हैं कि आया कि हमारे पास इसको ड्रैग करने पे वैल्यू आती है। कंसोल, तो यहाँ पे किया मैंने, इसको आ रही है, देख रहे हो, ये जैसे जैसे ड्रैग हो रहा है मुझे वैल्यू मिल रही है। ये देखो मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, 16, 18, 19, 21, क्योंकि ये विड्थ इसकी कम है और नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको, अगर मैं इसका स्टेप यहाँ से चेंज करके कर दूँ ना 10, अब 10 के डिफरेंस से मुझे मिलेगी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे मिलेगी, 255 तक जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप का मतलब ये है, लेकिन हमें 1 स्टेप चाहिए, एक 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 एक। इनकी जो विड्थ है ना, अगर मैं इसे यहाँ पे करके देखो, विड्थ बढ़ाने से स्टाइल विड्थ 300 पिक्सल करें, हाँ बस ठीक है, इस तरह कर देते हैं, सबकी विड्थ जरा बड़ी कर दें ताकि ड्रैगिंग जो है ना वो सही हो जाए। ठीक है, आप देखो एक एक से इजीली ड्रैग हो रहा है, छोटा था ना वो, तो 300 की जगह मैं 350 कर देता हूँ। ये लो, इसको विड्थ बढ़ा देता है ताकि ड्रैग हमारा ये सही हो। ठीक हो गया। और इसमें जो है हमारे पास ड्रैगिंग, अभी हमने जस्ट रेड को टारगेट किया, समझ आ गई, रेड को टारगेट किया हमने। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ प्रॉब्लम करेगी, हम देखते हैं। अभी मुझे भी, तो ये हमने ले ली रेड की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो वैल्यू ली है ना, बेसिकली इस वैल्यू को हमने ना बाहर रखना है इस फंक्शन से, इस फंक्शन से हमने बाहर रखना है, क्योंकि जो ये वैल्यू होगी ये असाइन हो रही होगी किसी, मुझे सोचने दो, क्योंकि तीनों अलग-अलग इवेंट लिसनर लगेंगे ना, तो हमें ये वैल्यू चाहिए बाहर। ठीक है, रेड इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो बस हम इसको, इस वेरिएबल को यहाँ से हम ख़त्म करते हैं, लेट। ठीक है, और हम कहते हैं कि रेड इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ऐसे ड्रैग करें। ठीक है, हमें ये वैल्यू ये इस वेरिएबल में मिल रही है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 है। ये हमने एक बाहर वेरिएबल बनाई है, क्योंकि इसके अंदर हम नहीं जा सकते, तो हमने एक बाहर वैल्यू बना ली। ठीक है, एक वेरिएबल बना ली, उसको हम वैल्यू असाइन करें, कौन सी, जैसे जैसे ड्रैग हो रही है उसकी वैल्यू आती है उस रेड इनपुट की, वो हम इसको दे रहे हैं। इसी तरह मैं तीनों बना लेता हूं, लेट रेड की जगह ग्रीन इनपुट वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट
0, ये जो है ना आई, इसका भी आई बड़ा कर देता हूँ, ये ज़रा ध्यान से देखना चीज़ों को। अच्छा, इसी तरह मैं लेट ब्लू इनपुट वैल्यू 0, ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे रेड वैल्यू 3 बना देता हूँ। अच्छा, ये है रेड वैल्यू और ये लगेगा ग्रीन इनपुट पे, और ये मुझे देगा ग्रीन इनपुट की वैल्यू किस में, ग्रीन इनपुट वैल्यू में उठा के रख देगा, ठीक है, और ये ग्रीन, ठीक हो गया। इसी तरह ये लगेगा जी ब्लू इनपुट पे, ये ब्लू इनपुट पे लगा और ब्लू इनपुट की वैल्यू को उठाएगा और ब्लू इनपुट वैल्यू की वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। देखते हैं हमारे पास तीनों वैल्यूज आ रही हैं, ग्रीन की, रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू और ये ब्लू की वैल्यू। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई ड्रैग करने से और इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है, इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। अब हम एक काम, पहले हम वैसे बनाता हूं मैं, फिर आपको मैं दिखाता हूं कि मैं यहां पे क्या करूंगा। यहां पे मैं आता हूं, मैं कहता हूं बॉक्स को हमने टारगेट किया नहीं किया, तो लेट बॉक्स इज, इसको भी टारगेट कर लें हम। ये मैं ऐसे अपनी तरफ से तरतीब में लिखता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें आ गया आपका बॉक्स। तो हम यहां पे आके लिखेंगे बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आरजीबी वैल्यू कैसे होती है, ऐसे होती है आरजीबी, ऐसे करके इसमें देते हैं हम रेड, इसमें ग्रीन और इसमें ब्लू, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम कर लेते हैं बैक टिक, क्योंकि मैंने वेरिएबल्स लिखनी है, ठीक हो गया। अब रेड की जगह $, रेड इनपुट वैल्यू, ठीक है, बाकी इधर ग्रीन इनपुट वैल्यू, $, ग्रीन इनपुट वैल्यू, और इधर $, ब्लू इनपुट वैल्यू। रेड फुल हो गया, रेड 0 हो गया। अभी जस्ट क्योंकि एक ही ड्रैग कर रहे हैं और रेड की वैल्यू आ रही है, समझ आई है बात। थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा समझ लो, मैंने क्या किया, जैसे जैसे ये इनपुट की वैल्यू मतलब ड्रैग होती है, तो मैंने इस बॉक्स, क्योंकि ये हर इनपुट पे ये चलता है, यानी हर स्लाइड पे ड्रैग करने पे ये वाला फंक्शन चलेगा, तो जैसे वो चलता है, ये फर्स्ट टाइम चला तो फर्स्ट टाइम वैल्यू उसकी 0 थी, 0 ब्लैक, ठीक है, फिर ये चलता गया थोड़ी थोड़ी देखो रेड की तरफ जा रहा है। अभी ग्रीन इनपुट और ब्लू इनपुट 0 0 पड़े हैं, सिर्फ रेड की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये सेम चीज मुझे उठा के इन तीनों में डाल दे, बस आपका काम हो जाएगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, रेड ग्रीन ब्लू, मिक्सिंग हो रही है, जो कलर कम करोगे ये बन जाएगा, ज़्यादा रेडिश की तरफ चला जाएगा, ऑरेंज कलर बन रहा है, ये रेडिश पर्पल कलर की तरफ आ गए आप। तो ये आप जैसे जैसे इसमें एक एक पॉइंट मिक्स करते रहो कलर को, जो मर्जी कलर बना लो। कैसे हो रहा है, ये आपने वेरिएबल बाहर रखनी है। अगर ये अंदर रख देना तो जैसे ही हम करेंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब हम किसी एक वैल्यू को, ब्लू को ड्रैग करके यहाँ छोड़ते हैं ना, तो ब्लू की इस टाइम की वैल्यू 87 है, तो यहाँ पे इसकी जगह ये ब्लू चलाया था ना हमने, ब्लू यहाँ पे 87 लिखा आ रहा होगा ऐसे। तो जब हम फिर ग्रीन को करते हैं तो ग्रीन की वैल्यू आ गई अब 40, तो यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू यहाँ पे 40 लिखा आ रहा होगा, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा होगा, ब्लू की वैल्यू क्या थी
87, उस टाइम पे 87 थी, ये थी। अब ये हर उसके अंदर ये चल रहा है, लेकिन ये तरीक़ेकार सही नहीं है। ये देखो ना, अलग-अलग मुझे लिख दिया। अब मैं एक काम करता हूं, इसका बेहतर हल ये करते हैं, हम यहां पे एक फंक्शन बनाते हैं अपडेट कलर के नाम से। इस फंक्शन के अंदर मैं ये लिख देता हूं, इसका काम है चलना, अपडेट करना फंक्शन। किसको? RGB, 3 चीजें लेगा, ये 3 वैल्यूज लेगा। ये मैंने आपको ये करके दिखा दिया ऐसे, और ये इसका बेहतर तरीका करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये चीज ऐसे ही चलती जाएगी, इसकी जगह R आ जाएगा, इसकी जगह G आ जाएगा, और इसकी जगह ब्लू आ जाएगा। और इस फंक्शन को अब हम हर एक के अंदर इसको चलाएंगे। फंक्शन का नाम क्या है? अपडेट कलर। इसको आप पास कर दोगे अब ये पहले रेड इनपुट वैल्यू कोमा ब्लू इनपुट वैल्यू और ग्रीन इनपुट वैल्यू, ऐसे भी कर सकते हैं। अब सबके साथ ये कलर हम रिवर्ट कर देंगे, मतलब फंक्शन जो है रिप्लेस कर देंगे। पहले चला के देखते हैं ठीक चल रहा है, ये करके देख लो, या आप वही वाला तरीका जो ओल्ड वे है, ये ज़रा थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, ये देख लो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों से क्या बनाते हो। अब आपने क्या बनाना है, ये तो मैंने एक कलर मिक्सर आपको बना के दे दिया, इसका ये कलर मिक्सर है। अच्छा हाँ, यहाँ पे 87 क्यों लिख दिया हमने? यहाँ लिखना था ब्लू इनपुट वैल्यू, इस वजह से वो सही ड्रैग नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे जैसे आप ड्रैग करते जाओगे, इसको अगर रेड को और ग्रीन को कर देंगे तो जस्ट ब्लू हमें मिलेगा फुल, और ये ब्लैक। तीनों अगर 0 0 पे हैं तो ब्लैक कलर होता है, और तीनों अगर 255 हो जाएं तो वाइट कलर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका जिस तरह कलर मिक्सर। अब आपने क्या करना है, इसकी आपने एग्जाम्पल क्या बनानी है, इसको दोबारा एक दफ़ा करवा देता हूँ, समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, 3 रेंज वाले बना लिए, ठीक है। 3 रेंज बना लिए और एक बॉक्स बनाया जिसको विड्थ हाइट लगाई और बॉर्डर लगाया और मार्जिन करके सेंटर में कर दिया। इनको फिर 3 जो रेंज वाले बनाए थे, इनकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सबकी 0 0 कर दी, एक एक आईडी दे दिया अलग-अलग, और इनकी मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू सेट कर दी कि मिनिमम वैल्यू ये हो, मैक्सिमम वैल्यू ये हो, इससे ना बड़े हों और 0 से ना नीचे जाए। और फिर हमने स्टेप कर दिया कि जब स्लाइड होगा तो कितने कितने वक्फे से हमें इनपुट मिले, और उसके बाद ये CSS मैंने थोड़ी सी लिख दी। इसके बाद सबको मैंने टारगेट कर लिया, बॉक्स को भी, और उसके बाद 3 मैंने वेरिएबल्स बनाए, रेड इनपुट वैल्यू, ग्रीन इनपुट वैल्यू और ब्लू इनपुट वैल्यू। फिर मैंने इन तीनों के ऊपर एक एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाया। हालांकि ये तरीका गलत है, ये किसी प्रोग्रामिंग किसी जगह पे दफ्तर में काम कर रहा होता तो कभी भी ऐसा ना करता मैं। इसका बेहतर हल किया जा सकता है, ठीक है, इसका बेहतर हल कर सकते हैं, वो हम कल देख लेंगे। टाइम क्या हो गया? 11:15। कल देखेंगे कि इसका बेहतर हल क्या करना है, जो अगली हमने सिलेक्शन पढ़नी है ना आईडी के बाद, वो हम देखेंगे। तो ये तरीक़ेकार सही नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए ठीक है। ये हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स बनाई, ठीक है। तो 3 इवेंट लिस्नर लगाए हर एक के ऊपर, और जैसे जैसे वो ड्रैग होता था, रेड को ड्रैग कर दे तो रेड की इनपुट वैल्यू लेके हमने इसमें स्टोर करवा ली। बाहर एक वेरिएबल पड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरिएबल्स बाहर पड़ी होनी चाहिए इनसे, ठीक है, इनसे बाहर पड़ी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो वेरिएबल्स हमने यूज़ करनी है, उसकी वजह ये होती है कि देखो, जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँगा ना, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अगर ये वेरिएबल अंदर पड़ी होगी, इस फंक्शन के अंदर पड़ी होगी, तो वो बाहर अवेलेबल नहीं होती। हमने एक स्कोप पढ़ा था लेट का। लेट का स्कोप क्या होता है कि ये वेरिएबल जो है वो करली ब्रेस से करली ब्रेस के दरमियान ही बनी है ना, तो उसके दरमियान में उसकी वैल्यू मिलती है, बाहर नहीं मिलती। तो अगर ये वेरिएबल हम इधर बना देते, तो इस फर्ज करो मैं रेड की इधर बना देता, तो ये फिर मुझे इस ग्रीन में ना मिलती इसकी वैल्यू,
क्योंकि ये करली ब्रेस में बनी है और इसी करली ब्रेस के अंदर इसने खत्म हो जाना है। लेकिन अगर ये बनी बाहर है ना तो फिर ये कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो ये वेरिएबल लेट के साथ अगर ये इसके अंदर बना देता मैं, तब ये मुझे इसकी वैल्यू जो है दूसरे इनपुट के अंदर ना मिलती। तो मैंने क्या किया, इनको तीनों को बाहर बना लिया। फिर मैंने क्या किया, जैसे जैसे ड्रैग कर रहा था उनकी वैल्यू को उठाता इन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता जा रहा हूं, ठीक है। रेड की रेड में, ग्रीन की ग्रीन में, ब्लू की ब्लू में। फिर मैंने क्या किया, रेड के अंदर आया, बैकग्राउंड का कलर लगाया इसको, और मैंने कहा कि इसकी जो आरजीबी की वैल्यू रेड की यहां से उठाओ, ग्रीन की भी यहां से उठाओ, ब्लू की भी यहां से उठाओ, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि मैंने जब रेड को फुल ड्रैग कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 255। जब मैं ग्रीन में गया, ग्रीन में, तो इसने जो अपनी वैल्यू उठाई वो 0 उठाई, और जो रेड की वैल्यू उठाई वो कौन सी उठाई, 255। क्योंकि इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या हो चुकी थी, वेरिएबल है ना, चेंज 255। तो उस 255 के अंदर फिर इसने अपना ऐड करना शुरू कर दिया ग्रीन को। तो ग्रीन को भी फर्ज करो मैंने 255 कर दिया। अब इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 255। अब मैं जब ब्लू में आया तो इसने अपनी वैल्यू क्या उठाई, 0, और 255 उन दोनों की उठा ली, क्योंकि वो बाहर पड़ी हुई थी और उनकी वैल्यू। जब आप रिफ्रेश कर देते हो ना तो हर चीज 0 0 पे चली जाती है। जब तक आपने रिफ्रेश नहीं किया तो इस जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू पड़ी होती है ना वो स्टोर रहती हैं मेमोरी के अंदर। याद है ना, इन मेमोरी वेरिएबल क्या होती है, लॉजिकल कंटेनर्स। मेमोरी में लॉजिकल कंटेनर्स बन जाते हैं, उनमें वैल्यू स्टोर हो रही होती है, वो अपडेट भी हो सकती हैं। वेरिएबल का मतलब ही अपडेट होना होता है, वेरे करना, चेंजेबल। तो ये इस तरह से चेंज हो रही होती है। ये कंसेप्ट आपको समझाना था कि हम इससे क्या काम कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ठीक है। यहां तक इसको मैं स्टॉप